हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। और अभी मैं दिल्ली आई हुई हूँ। मैं 5 को ही दिल्ली आई थी क्योंकि मेरा मतलब कि अपॉइंटमेंट था 5 को ही। मैं 3 को वहाँ से चलने वाली थी, 4 को पहुँचने वाली थी, लेकिन मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो फिर मुझे 4 को फिर तत्काल का टिकट मिला और फिर मैं 5 को फिर आई। फिर जैसे ही सुबह आई 1-2 घंटा वेट की, रेस्ट की, फिर 2 बजे मुझे बुलाया हुआ था वहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ से 1 बजे निकली थी। लाजपत नगर से काफ़ी नज़दीक है एम्स हॉस्पिटल। तो फिर मैं 2 बजे गई और मुझे ना बस कुछ मतलब कि मुझे लगता है 5 मिनट का काम था हॉस्पिटल में। मैं इतनी दूर आई। अब मैं ये सब चीज़ अपने बिहार में भी करवा सकती थी, लेकिन अब ना मुझे ना बहुत ज़्यादा डर हो गया है। कहीं मतलब कि ऑपरेशन यहाँ हुआ है, अगर बुलाया है तो मुझे आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बाहर करवा ली, कुछ होता है इन केस, तो फिर इन लोग बोलेंगे कि तुम यहाँ पे ऑपरेशन करवाई थी तो फिर तुम दूसरे हॉस्पिटल में ऐसा क्यों किए। तो इसीलिए मैं ना रिस्क नहीं ली और फिर मैं यहाँ पे आई। तो कल मैं जब आई थी ना हॉस्पिटल, 2 बजे मैं आई फिर से। मतलब कि यहाँ पे कार्ड, ओपीडी कार्ड बनाना पड़ता है, डेट लेना होता है ओपीडी कार्ड में। कल का डेट था। मैं गई फिर वहाँ पे मतलब कि ऑपरेशन वाली शरीर थी यार। मैं तो बहुत जल्दी मतलब थोड़ा देर चलती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। फिर मैं वहाँ पे, मेरी मम्मी फिर ओपीडी कार्ड वगैरह बनाई, मेरी मम्मी साथ में आई हुई है। जब मैं हॉस्पिटल गई वहाँ पे, जब जहाँ पे रूम नंबर 15 में मुझे बुलाया गया था, मैं वहाँ गई तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि ये डॉक्टर मंडे को अब आएंगे, सीनियर डॉक्टर ओटी में है, वो आज नहीं आ पाएंगे, बहुत बिजी हैं, तो रात भी हो सकती है या फिर नहीं भी आ सकते हैं। मैं तो टेंशन में आ गई क्योंकि यार मैं बिहार से आई हूँ और मुझे फिर 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा। तो कोई भी बंदा टेंशन में तो हो ही जाता है ना कि आज का डेट मिला था तो कम से कम जो डेट के दिन बुलाते हो वो काम आदमी का तुरंत हो जाए तो फिर सही रहता है। डॉक्टर ने मुझे, मैं 2-3 बार वो डॉक्टर के पास गई, मुझे बार बार बोल दिए कि आज नहीं हो पाएगा, आप मंडे को आओ क्योंकि आज सीनियर डॉक्टर नहीं है। फिर मैं जहाँ पे मेरी ऑपरेशन हुई थी मतलब वार्ड नंबर 3, फिर मैं 3rd फ्लोर पे गई यूनिट 1 में। वहाँ पे जो मतलब जिनके अंडर मैं थी, जो मुझे देख रहे थे जब मेरी ऑपरेशन हुई थी, डॉक्टर अनुरोध अनुरोध हाँ, डॉक्टर अनुरोध सर। फिर मैं मतलब वो भी ओटी में थे। तो मैं मतलब वहाँ पे 15 दिन रुकी थी, तो मुझे आइडिया हो गया था कि शाम को 5 बजे उन लोग राउंडिंग पे सर लोग आते हैं। तो मैं 5 बजे तक वेट की। मैं फिर ऊपर गई तो फिर वो जो नीचे वाले सर थे ना, मुझे फिर से वो देख लिए, बोले कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि तुम चले जाओ, आज नहीं होगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, 5 को नहीं हो पाएगा, अब तुम मंडे को आना। फिर मैं मतलब मैं सोची नहीं, मैं एक बार, जो अनुरोध सर है ना बहुत अच्छे हैं। मैं फिर मतलब सच में मतलब मुझे वो सर मिले। मैं बोली सर मैं बिहार से आई हूँ, आपको तो पता है मैं इतनी दूर से आई हूँ और अष्टमी बैग लगे हुए हैं, मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। फिर मैं उनसे मिली तो उन्होंने बोला अच्छा वेट करो, हो जाएगा। फिर मैं बाहर वेट की। फिर एक अंकुर सर थे, फिर मैं उनको बोली सर मतलब मैं बताई कि ऐसा ऐसा चीज़ मतलब बात है, जो मुझे बुलाया गया, मुझे मतलब मेरा टाका जो लगा हुआ है वो निकालना है और मेरे अष्टमी में एक पाइप लगा हुआ है उसको भी निकालना है। तो उन्होंने बोला कि फिर वो क्या किए, मुझे वो डॉक्टर के पास ले गए जो मुझे नीचे देखे थे। पता नहीं उस डॉक्टर का क्या नाम था, मुझे भी नहीं याद आ रहा। फिर वो बोले कि अरे तुम फिर आ गई, तुम्हें मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है कि आज तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम दिन भर यहाँ रात भर रह जाओगी, नहीं होगा, तुम चली जाओ, मंडे को आना। मैं बोली कि सर मैं इतनी दूर से मैं कितना बार बार आना जाना करूँगी, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझो। तब कोई कोई इतने रुडले होते हैं ना। और फिर पता नहीं मेरे को क्या लगा कि नहीं, मैं फिर से अनुरोध सर से मिलती हूँ। फिर मैं
अनुरोध सर लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे, मतलब वो ओटी में थे, तो शाम को 5 बजे वो खाना खा रहे थे। फिर मैं नॉक की, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा वेट करो, मैं आ रहा हूँ खाना करके। फिर वो खाना खाए, एक और थी मैम, फिर उन लोग दोनों डिस्कस करके, पहले तो मेरा फिर मैं तो सोच रही थी पता नहीं ये भी करेंगे कि नहीं। फिर वो सर बोले नहीं नहीं मैं कर देता हूँ। मैं बोली सर कर दो, वो सर तो बोल रहे आज नहीं हो पाएगा, मैं इतनी दूर से आई हूँ और मतलब मैं चल चल के मेरा हालत ख़राब हो रखा है, मैं इतनी नहीं, मतलब मैं इतना देर ना वेट कर सकती हूँ ना चल पाती हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा वेट करो, बैठो, मैं आ रहा हूँ। फिर वो आए, फिर वो सर मुझे लेके गए, फिर वो उन्होंने मुझे टाँका लगाया। फिर वो एक और मैम थी, वो बोले नहीं उसका पाइप भी लगा दो, निकाल दो, फिर आप बार बार कितना ही आना जाना करेगी। फिर वो सर फिर दोबारा मुझे लेके गया, फिर वो मुझे वो जो पाइप था स्टोमी बैग का वो निकाल दिए। मैं मतलब अकेले, मुझे इतना डर लग रहा था ना, मैं मम्मी को साथ में अंदर ले करके इसलिए नहीं गई क्योंकि वो मुझे देख के ना, मैं मतलब अपने आप को तो हिम्मत दे रखी हूँ ना कि नहीं नहीं मुझे ठीक होना है, मैं नहीं रोती हूँ अब उतना, क्योंकि मैं रोती हूँ ना तो मुझे, मैं अंदर से ना मतलब बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस फील होने लगता है, ठीक है। तो मैं खुद को ना मतलब कि मेंटली जो होता है प्रिपेयर कर लूँ कि नहीं यार मुझे करवानी है, मुझे ठीक होनी है, तो मुझे अब मैं रोऊँगी तो फिर अंदर से वीक हो जाऊँगी, तो मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी। तो मैं मम्मी को बोलती मम्मी मत रोया कर, मैं ठीक हूँ। और वो मुझे हॉस्पिटल में जब तक रही तब तक रोए जा रही है। मुझे, मैं समझ सकती हूँ मेरी माँ है तो मुझे देख के, मेरी जो प्रॉब्लम वो देख के उसको रोना आता होगा, क्योंकि वो कभी ये सब देखी नहीं। मेरे घर में कभी किसी को ऑपरेशन नहीं हुआ है, सच में। मतलब मेरे घर में ना, मतलब मैं ही हूँ जिसका ऑपरेशन हुआ, क्योंकि हमारे घर में ना किसी का ऑपरेशन, ये सब सिचुएशन किसी के साथ नहीं हुआ और ना कभी हो। मैं बस यही चाहती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल का चक्कर लगाना ना बहुत, मैं बहुत मतलब क्या बोलूँ फिर। इसीलिए मैं मम्मी को, मुझे डॉक्टर बोले कि तुम्हारे साथ को आया है? मैं बोली नहीं, क्योंकि मैं जानती थी वो बोलेंगे कि अपने पेरेंट्स को भी बुलाओ। मैं बोली कोई नहीं आया, क्योंकि वो मम्मी देखेगी मैं थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी मैं रोऊंगी ना, अगर उसके सामने इमोशनल हो जाऊंगी ना, तो वो मेरे से ना फिर वो रोती रहेगी। मुझे मतलब मेरी दर्द, मतलब मैं हंस रही हूँ फिर भी उसको मुझे देख के ना बस रोए जा रही, मैं उनको बोल रही मत रो मत रो। मैं इसीलिए फिर डॉक्टर के सामने बोल दी नहीं मेरे साथ कोई नहीं। फिर डॉक्टर टाँका निकाले, पाइप निकाले, फिर बोले तुम अकेले क्यों आई? मैं क्या बोलूँ कि डॉक्टर, अगर अब मैं बोलूँगी कि मेरे साथ कोई आया है तो फिर आप उनको बुलाओगे, और मेरी मम्मी मुझे देख देख के ऐसी रोएगी। तो इसीलिए मैं अकेली गई। कल मेरे साथ ये सब हुआ, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गाइस, अगर कोई भी बंदे के साथ होता है ना, तो पहले तो अपने आप को हिम्मत देना पड़ेगा कि गाइस ठीक होना है ना, तो थोड़ा सा तो पेशेंट रखना पड़ेगा। क्योंकि जब मेरी ऑपरेशन हुई थी ना, मैं भी बहुत टूट गई थी, मैं भी बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, इतना रोती थी ना कि मैं चल भी नहीं पाती। लेकिन जब से मैं खुद को ना मेंटली मतलब कि प्रिपेयर कर ली हूँ कि नहीं मुझे ठीक होना है, तब से मैं चल फिर रही हूँ, फिर भी तब चल फिर रही हूँ, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ। अब जो होना था वो हो गया, अब मुझे ठीक होना है, तो मुझे अपने आप को ना थोड़ा सा हिम्मत तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अपने आप को ऐसे तोड़ लूँगी ना, तो फिर मैं नहीं ठीक हो पाऊँगी। तो इसीलिए मैं अपने आप को ठीक रखने के लिए मैं अपने आप को खुश रख रही हूँ, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और अपने फैमिली के साथ जो भी पल है, जितनी भी धरती पे जब तक रहना है, अपने फैमिली के साथ रहूँ, अपने बच्चों लोग के साथ रहूँ, अपने फैमिली के साथ कहीं घूमूँ, बस मैं यही चाह रही हूँ। और अभी फिर आज मैं गायनी में भी गई थी, तो वहाँ पे ऑपरेशन का डेट लेना था, क्योंकि कल तो वो सर्जरी डिपार्टमेंट में मेरा ये सब टाँका वगैरह निकला। और फिर आज गायनी हॉस्पिटल, मतलब गायनी डिपार्टमेंट में गई, तो वहाँ पे मुझे आरवीएफ रिपेयर जो करवाना है ना, उसका डेट लेना था। तो आज तो वो डॉक्टर जो थी ना, राजकुमारी, क्या नाम था, तो राजकुमारी ऐसी, राजकुमार, हाँ ऐसे करके डॉक्टर है। तो अब वो वेडनेसडे को और सैटरडे को बैठती है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी दूसरे भी लोग आकर के तुम्हारा ओपीडी कार्ड लेकर के आएंगे तो मैं ऑपरेशन का डेट दे दूँगा। तो फिर आज का भी हो गया सारा। फिर वो सैटरडे को मेरे चाचू जाएंगे और ऑपरेशन का डेट देखो अब कब का देता है।
बस यार मैं चाह रही हूँ भगवान जल्दी से ना सेकेंड का भी ऑपरेशन डेट दे दे और मेरा ये जो फटाफट सब क्लियर हो जाए, क्योंकि ना बहुत मतलब ऑपरेशन मैं जानती हूँ वो चीज़ तो मुझे सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन प्रिपेयर तो हुई मैं। और बस मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग का भी दुआ जल्दी से लग जाए और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ गाइस, क्योंकि ये ऑस्टमी बैग लगने के बाद ना कहीं भी जाना ना बहुत मतलब कि मुझे डर लगते रहता है कुछ मतलब कि, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस बार मेरे साथ नहीं आए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल पाया। ये सब मेरी मम्मी आई है साथ में। तो गाइज़ अगर आप लोग को मेरी वीडियोस आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो करके आप लोग के साथ अच्छे अच्छे रील्स शेयर करूँ। बाय बाय।